एक हॉन्टेड पागल खाना। ये वाकया कुछ साल पहले का है। रियाज के बाहर एक पुरानी जगह है जहाँ एक वक्त में एक मेंटल हॉस्पिटल हुआ करता था। लोग उस जगह को अच्छे से जानते थे कि यहाँ पे जाना महफूज नहीं है। कहा जाता है कि ये जगह अचानक बंद कर दी गई थी क्योंकि कुछ ऐसे वाकयात हुए थे जो समझ से बिल्कुल बाहर थे। पेशेंट्स अपने कमरों से गायब हो जाते थे और डॉक्टर्स फाइल में लिखना ही छोड़ देते थे। आखिरी रिकॉर्ड 1997 का था। उसके बाद तो जैसे सब खामोश हो गया। मैं, मेरी कज़न सना और हमारी एक दोस्त निदा, हम तीनों ने डिसाइड किया कि हम ज़रूर वहाँ का विज़िट करेंगे। एक दिन शाम के वक्त हम वहाँ पहुँच गए। दरवाजे पे पूरी तरह जंग लगा हुआ था। दीवारों पर खून के निशान थे। हवा इतनी ठंडी चल रही थी जैसे सर्दियों की रात हो। हालांकि मौसम बिल्कुल नॉर्मल था। जैसे ही हम अंदर गए, पहला कमरा देखा। वहाँ एक टूटा हुआ बेड पड़ा था और बेड के सिरहाने पर नाखूनों की खरोच के निशान थे। वहाँ पे लिखा हुआ था कि उसने मुझे ले लिया, अब तुम्हारी बारी। उस वक्त अचानक एक कुर्सी खुद से हिली। हम सब एक दूसरे को देखने लगे। सना का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद हो गया। उसने कोने की तरफ इशारा किया, लेकिन जब हमने वहां देखा, वहां कोई नहीं था। अचानक निदा जोर से चीखने लगी और बोली, मुझे किसी ने छुआ है। उसके बाजू पर गहरा नाखून का निशान था, जैसे किसी ने खूब जोर से पकड़ा हो। हम बहुत पैनिक हो गए और वहां से फौरन निकलने की कोशिश की। जब हम गेट के पास पहुंचे तो देखा गेट के अंदर से कि वो गेट बिल्कुल बंद हो गया है। और उस वक्त एक भूतिया सी खुरदरी आवाज आई, एक तो आ गया, अब दो और चाहिए। हम सबका खून जम गया। किसी ने कुछ नहीं कहा, बस हम डर से कॉर्नर में जाके खड़े हो गए। कुछ मिनट के बाद गेट खुला और हम भाग के बाहर निकल गए। लेकिन वाकया यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। रात को घर आकर जब हम सो रहे थे, अचानक सना की कॉल आई। उसकी आवाज़ बहुत हैवी थी, बिल्कुल उसकी नॉर्मल वॉइस जैसी नहीं थी। उसने बस एक ही बात कही, मैं वापस अंदर हूँ, मुझे निकालो। मैं हैरान रह गई क्योंकि उस वक्त सना बिल्कुल मेरे सामने बैठी थी। मैंने उसकी तरफ देखा, उसने सर उठाया और एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, जिसने मुझे लिया वो तुम्हें भी चाहता है। उस दिन के बाद सना कभी पहले जैसी नहीं रही। ना हंसना, ना बोलना, सिर्फ रात के टाइम उठ के कोने में बैठना और धीरे से एक ही लफ्ज़ बोलना, वो मुझ में है, वो मुझ में है।